हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें दो लड़कियाँ हॉस्टल में स्टडी करने के लिए रुकती है और उसके बाद उनमें से एक लड़की की बुरी आत्माएं बुरी तरह से मौत के घाट उतार देती है। ये कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है मेरे दोस्त नेहा की, जो मेरे को उसने बताई थी। नेहा और नेहा की दोस्त अपने दिवाली की छुट्टियां हो गई थी। तभी सभी उसके दोस्त और बाकी लड़के और लड़कियां घर जा रहे थे। तभी दोनों ने तय किया, नेहा और उसके दोस्त ने, कि हम घर ना जाते हुए यहीं पर दिवाली की छुट्टियों में स्टडी करेंगे और यहीं पर रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, स्टडी करते हैं और उनके हॉस्टल में ही वहीं पर खाना मिलता था। सब सब ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन बाद वो ऐसे ही सो रही थी और उसके दोस्त पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसको रात को भूख लग गई, तो वो खाना खाने के लिए नीचे जा रही थी। तो उसने नेहा को बोला कि मैं थोड़ी देर में खाना खा के आती हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो नेहा ने कहा कि तुम जाके आओ, और वह चाबी लेकर नीचे चली गई और किचन का दरवाज़ा खोलकर खाना खाने लगी। तभी नेहा अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और उस लड़की का आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आने लगी, इसलिए वो कपड़े बदल कर सोने चली गई। फिर जैसे ही वो सोने वाली थी, तो वैसे उसने खिड़की दरवाज़ा लाइट बंद करके वो सो रही थी। तभी उसे कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दे गई। वो बिस्तर पर वैसे ही पड़ी रही और बहुत डर गई, क्योंकि वो अकेली रूम पर थी। डर गई। थोड़ी देर बाद वापस उसे गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई लगी, जैसे कोई सीढ़ियों पर से गिर रहा है। और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ ही रही थी, तभी उसको कुछ घसीटने का आवाज़ सुनाई देने लगा और वो और भी बहुत ज़्यादा नेहा डर गई। और उसके घसीटने की आवाज़ उसके दरवाजे के बाहर तक आ रही थी, और जैसे ही दरवाजे के सामने कुछ आ गया तो आवाज़ें बंद हो गई। और उसके थोड़ी देर बाद नेहा ऐसी बेड पर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। और तभी उस दरवाजे पर किसी के खरोंचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो डर के मारे बहुत काँपने लगी, और वह डर के मारे बहुत काँपने लगी और अपने बेड से उठकर सब लाइटें ऑन करके बेड पर बैठ गई। और वहीं पर घसीटने की, कुछ दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आने लगी, तो वो डर गई, क्योंकि और वो दरवाज़ा लॉक भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी नेहा की दोस्त नीचे खाना खाने चली गई थी। और वो इतना डर गई कि नेहा ने धीरे धीरे जाकर अपने अपने रूम में जो एक बड़ी अलमारी थी उसमें जाकर वो छुप गई, और वो वहीं पर बैठ बैठ कर सो गई। और जब सुबह हुई तो धीरे से उसने अलमारी को खोला और बाहर निकल के देख रही थी, खरोचने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी और सुबह हो गई थी। तभी वो दरवाज़ा खोलने से बहुत डर रही थी, क्योंकि बाहर क्या है या क्या नहीं उसको कुछ पता नहीं था। तभी उसके रूम पे एक खिड़की थी और खिड़की से बाहर झांकने लगी कि उसको कोई दिख जाए तो उसके मदद के लिए बुला सके। तभी एक पोस्टमैन वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने उसको आवाज़ लगाई और मदद के लिए बुलाया। फिर वो पोस्टमैन अपने हॉस्टल में के अंदर आ गया। उसके कदमों की आवाज़ नेहा सुन रही थी। नेहा को लगा आ रहा है, और जैसे वो जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने दरवाजे के बाहर आ रहा था, तभी अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो गई। तो नेहा ने रोते हुए उससे पूछा कि क्या सब ठीक है। तो पोस्टमैन थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोला, वो ऐसे ही खड़ा रहा। उसके बाद उसने वापस आवाज़ लगाई कि सब कुछ ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद पोस्टमैन ने कहा हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तो पोस्टमैन बोला कि तुम कमरे से बाहर मत आना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो नेहा ने पूछा कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो पोस्टमैन बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तुम रूम में ही बैठे रहो, मैं पुलिस आने तक रूम के अंदर ही रहो। मगर नेहा ने जल्दबाजी में दरवाज़ा खोल कर वो बाहर आ गई। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और उसके आंखों में बहुत डर दिख रहा था। तो डर के मारे पोस्टमैन भी थर थर काँप रहा था और उस बोलने में भी हिचकिचा रहा था। तो उस नेहा ने जैसे ही रूम के बाहर आकर नीचे फर्श पे देखा, तो फर्श पे खून के निशान थे, जो किसी को घसीटने के दिख रहे थे, और उसके दरवाजे पे नाखूनों के निशान थे।
तो वो बहुत डर गई और थोड़ी आगे जाके देखा तो उसकी दोस्त वहाँ पर खून से सनी हुई पड़ी थी। उसके नाखून में खून लगा था और उसके सिर में बहुत बड़ी चोट आई थी। और ये देखकर नेहा काफ़ी डर गई। और ये डरने के बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सब किया और नेहा को उसके फैमिली ने घर लेके गए। घर जाने के बाद नेहा को 2-3 दिन ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। बुरे बुरे सपने आने लगे। एक ही दिन ऐसे ही नेहा सो रही थी बेड पर, तो उसके सामने उसकी दोस्त उसको दिखाई देने लगी। तो वो काफ़ी डर गई। उसने अपने माँ और पिताजी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो फिर उसके घर वाले भी डर गए कि क्या हो रहा है। फिर उसके माँ ने एक तांत्रिक को फ़ोन लगाया और उसको सारी हकीकत बता दी। तो तांत्रिक ने नेहा को बोला, उस नेहा के माँ को बोला कि आप नेहा को लेकर अब मेरे घर आ जाओ, मैं वहाँ पर कुछ देखता हूँ। तो जैसे नेहा को वहाँ पर लेके चले गए, तांत्रिक ने कुछ अपना तंत्र मंत्र चलाया, कुछ पूजा पाठ किया। उसके बाद उसको पता चला कि उस हॉस्टल में एक बहुत पुराना आत्मा ये रहती थी, जो उसकी वहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा वहाँ पर घूम रही थी और नेहा की दोस्त जैसे ही खाना खाने चली गई, तभी वो किचन में वही लड़की खड़ी दिखी। तो नेहा ने पूछा कौन है कर कर। और ये सुनते ही उस भूत ने पीछे पलट के देखा तो नेहा के दोस्त की आंखें फटी रह गई। और उस आत्मा ने नेहा को ऊपर से नीचे तक ढकेल दिया और उसको घसीट कर उसके रूम के बाहर ला के रखा। और अगर तांत्रिक बोल रहा था कि अगर नेहा और 2 दिन वहाँ पर रुक जाती अकेली, तो वो नेहा को भी लेके जाने वाली थी। ये सुनते ही नेहा की माँ पापा और नेहा के पसीने छूट गए। तो उसके माँ ने उस तांत्रिक को बोला, इसके वो नेहा को रात को सपने दिख रहे, उसकी दोस्त दिख रही। तो हाँ, तांत्रिक बोला कि हाँ वो उस नेहा को ही लेने आ रहे हैं, क्योंकि नेहा भी उसके साथ वहीं पर थी। तो तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ उनको बताया और तब से नेहा बहुत ठीक है और सब उसका ठीक चल रहा है। मगर नेहा ने हॉस्टल में रहना छोड़ दिया है और वो स्कूल से अप डाउन अपने घर के लिए कर रही है। और नेहा ने बताया कि उसके दोस्त की भी उसको बहुत याद आती है, कभी कभी सपने में भी वो आती है। तो ये यही कहानी थी जो मेरे दोस्त ने मेरे को बताई थी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।